जय यीशु। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रभु में होंगे और प्रभु आप सभी को कई आशीषों, कई वरदानों से भर रहा है। प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रार्थना करेंगे कर्ज में डूबे हुए सभी लोगों के लिए। आज हम इस सांसारिक जीवन में कई तरह के कर्जों में डूबे हुए हैं। हम लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को सिर्फ दिखावा करने के लिए हम अनेक चीज़ें खरीद लेते हैं। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी। कई बार हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ करके, लोन लेके, किसी से उधार लेके हम वो चीज़ खरीद लेते हैं। कई बार हम इसलिए खरीदते हैं कि हमारे सामने वाले के पास वो चीज़ है तो हमारे पास भी वही होनी चाहिए। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हमें सबसे पहले ये सोचना है कि क्या वो चीज़ हमारे लिए इस समय ज़रूरी है। क्या मैं व्यर्थ ही वो चीज़ तो नहीं खरीद रहा हूँ, या व्यर्थ ही जो मैं पैसा ले रहा हूँ, कहीं ये व्यर्थ तो ना चला जाएगा। कहीं व्यर्थ ही मैं कर्जा लेकर इस जगह में जहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कहीं इससे मुझे नुकसान तो नहीं होगा। हम देखते हैं कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज लिया है, वो अपना कर्जा चुका नहीं पाए और उनके घर बार बिक जाते हैं। कई बार रिश्तों में इसी वजह से दरार आ जाती है। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, प्रभु अपने आकाश का अपूर्व भंडार खोलकर तुम्हारी भूमि पर ठीक समय पर पानी बरसाएगा और तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। तुम अन्य अनेक राष्ट्रों को उधार दे सकोगे और तुम्हें किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करो तो प्रभु तुम्हारे सब कार्यों में आशीर्वाद देता रहेगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम प्रभु की वाणी पर ध्यान देंगे, प्रभु को सुनेंगे, अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे, प्रभु के द्वारा बताए गए मार्गों पर चलेंगे, तो प्रभु हमें अनेक आशीषों, अनेक वरदानों से भरेगा। लिखा है, प्रभु तुम्हारे सब कार्यों में आशीर्वाद देता रहेगा। आशीर्वाद देगा नहीं बल्कि देता रहेगा। अनंत काल तक आपको वह आशीर्वाद देता रहेगा अगर हम उसके दिखाए हुए मार्ग पर, उसके दिखाए हुए राह पर अगर हम चलेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो हम अनेक आशीषों, अनेक वरदानों से वो हमें भर देगा। इसी में हम आगे पढ़ते हैं कि तुम अन्य राष्ट्रों को उधार दे सकोगे और तुम्हें किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर प्रभु हमारे साथ है, प्रभु के आशीर्वाद हमारे साथ हैं, हम प्रभु की राह पर चल रहे हैं, तो हम दूसरों को पैसा दे सकेंगे। हमारा हाथ लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए हमेशा उठता रहेगा और आपको कभी भी किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हम सभी के लिए एक उचित योजना बनाई है। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, अगर मेरे लिए ये गाड़ी, ये घर, ये जगह उचित है तो आप मुझे ज़रूर दिलाइए, आप मुझे ज़रूर दीजिए। उसके लिए आप प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु क्या चाहता है, क्या प्रभु की इच्छा है वो चीज़ आपके लिए सही है या नहीं, प्रभु आपको ज़रूर बताएगा। हम संत मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 33 में पढ़ते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यों ही मिल जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, सर्वप्रथम हमें प्रभु और उसके राज्य की खोज में लगे रहना है और सांसारिक चीज़ें हमें यूं ही मिल जाएगी। हमारी सभी ज़रूरत की चीज़ें प्रभु हमें यूं ही प्रदान कर देगा। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम आज आपको समर्पित करते हैं उन सभी लोगों को जो कर्ज में डूबे हुए हैं, परेशान हैं, जिनके परिवार कर्जे की वजह से टूट गए हैं और टूट रहे हैं, कर्जे की वजह से जिनके रिश्तों में दरार आ गई है, जिनके रिश्ते टूट गए हैं। आज इस वचन की अनंत योग्यता से
हमारे जीवन के और उन सभी लोगों के जीवन के सभी कर्ज के बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सभी को अनेक आशीषों अनेक वरदानों से भर रहा है। आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वह प्रभु यीशु आपको प्रदान कर रहा है। अगर आपके लिए वह चीज़ उचित है, आपके लिए वह चीज़ ज़रूरी है, तो प्रभु इसी समय इसी क्षण आपको अनेक आशीषों से अनेक वरदानों से भर रहा है। प्रभु आपकी सभी प्रार्थनाएं इस समय पूरी कर रहा है। और आज मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सभी कर्ज सभी बंधन आज टूट रहे हैं। सभी तरह के कर्ज आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से माफ़ हो गए हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे, प्रभु आपको मार्ग दिखाए और प्रभु आपको अनेक वरदानों से भरे। बस आपको प्रभु के मार्ग पर चलना है, प्रभु को सुनना है और प्रभु आपको अनेक वरदानों से अनेक आशीषों से भरेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।